हेलो बच्चों, कैसे हो। हम ये चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफ। कुछ क्वेश्चन है, उन पे प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन दे रखी है 2x + y = 3। ठीक है, देखिए आपको इक्वेशन दी मिलेगी ऐसे, तो उस इक्वेशन का या तो x वेरिएबल इधर रख लो या y वेरिएबल, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने इसमें y को इधर रखा और इस वेरिएबल को इधर लेके गए, तो 3 - 2x हो गया। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 3 - 2x। अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू 1 पुट की हमने, देखो x की वैल्यू 1 पुट की यहाँ पर, देखो ये पुट करके दिखाई, तो y कितना आ गया 1, यहाँ रख दिया। अब x की वैल्यू 0 पुट की, 0 पुट करने से y की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, और एक और वैल्यू पुट की x = 2, तो 2 पुट करने से -1 वैल्यू आ गई y। ठीक है, पीछे लेक्चर में मैंने बताया था कि ग्राफ प्लॉट करते समय हमें लगभग 3 वैल्यू निकालनी होंगी। ठीक है, मिनिमम 3 वैल्यू तो निकालनी है। अब ये जो वैल्यू आई है x और y की, अब इनको ग्राफ पे प्लॉट कर दो। जैसे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो आपको पता है जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, इसका नाम दिया हमने x डैश, y y डैश। हमने नंबर देखा 1 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 1 1, ये किया। ठीक है, x की वैल्यू 0 है और y 3 है, 0 यहाँ पर होता है और 3 है, तो यहाँ पर ये नोट कर दिया। ठीक है, 2 - 1, x की वैल्यू तो 2 है और y की -1। ठीक है, ये तीनों पॉइंट ऐसे इनको ज्वाइन कर दो और उस लाइन के ऊपर जिस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाए वो इक्वेशन लिख दो, 2x + y = 3। ठीक है, आगे देखिए, 4x - 3y = 7। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि या तो x वेरिएबल को इधर रख लो या y को, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हमने x वेरिएबल को इधर रखा 7 + 3y, और x वेरिएबल का कोफिशिएंट 4 है, तो इस 4 को भी इसके अपोन में लेके जाएंगे। ठीक है, इधर सिर्फ x या y, उनके साथ जो कोफिशिएंट है उनको अपोन में ले आएंगे। ठीक है, फिर हमने ग्राफ बनाया, y = सबसे पहले हमने -1 रख के देखा, तो x कितना आ गया 1। फिर y की जगह हमने 3 रखा, 7 + 3 × 3/4, तो ये कितना आ गया 4। आपकी मर्जी है, कैसी भी वैल्यू रख लो। ठीक है, लेकिन लगभग वो वैल्यू रखना जिनको सोल्व करें तो इंटीजर में वैल्यू आए। ठीक है, वैसे फ्रैक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में कई बार बच्चे यहाँ पर प्लॉटिंग करने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो y = 7 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब इन पॉइंट को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या है, 1 - 1 ये आ गया, 4 3, ठीक है 4 3, 7 7 और इधर 7, और इनको ज्वाइन कर दो ऐसे, और इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन को भी लिख दो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए, ड्रा ए ग्राफ ऑफ लाइन x = 2y + 3, फ्रॉम इट्स ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = -5। सबसे पहले हमने इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ की हेल्प से x की वैल्यू -5 लेके और y की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2y + 3 है, 2y + 3, तो सबसे पहले हमने y की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू 0 रखने से x कितना आ गया 3। ठीक है, फिर y की वैल्यू हमने -1 रखी, -1, तो x कितना आ गया 1। ठीक है, और एक वैल्यू और रख लेते हैं हम, x की वैल्यू क्या रखी 1 रखी, सॉरी y की वैल्यू 1 रखी, तो x कितना आ गया 5। ठीक है, अब देखिए इनका ग्राफ बनाया हमने। सबसे पहला पॉइंट क्या है 3, 0, तो 3, 0 ये आ जाएगा। दूसरा क्या है 1 - 1 और -1,
1 -1। देखिए मैंने थोड़ा सा इसे ये इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा 1 -1। ठीक है, 5 1 5 1, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4। ठीक है, अब इनको आप ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5 ये। ठीक है, अब इस पॉइंट को ये जो y एक्सिस है इसके पैरेलल इधर लेके आओ। ठीक, और इसको यहाँ पर कट किया, और ये कट है वो आप देखो कहाँ ज्वाइन हो रहा है, -4। ठीक है, तो क्या था इसमें, x की वैल्यू क्या थी, -5, तो y कितना आ गया, -4। ठीक है, वेरीफाई भी कर लिया हमने, वेरीफाई भी कर सकते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी थी, x इक्वल टू 2y + 3 दे रखा था, और x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है -5, तो हमने यहाँ पर -5 रखा, इस 3 को इधर लेके आए, इक्वल टू 2y, यानी y कितना आना चाहिए, -4, और हमारा कितना आ रहा है, -4 ही आ रहा है। ठीक है, -5 -4। देखिए आगे, शो दैट द पॉइंट A 1, 2, B -1, -16 एंड C 0, -7 lie on the graph of linear equation y इक्वल टू 9x -7। ये कह रखा है, ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं ये इस इक्वेशन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके 2 मेथड है, एक तो आप ग्राफ से चेक कर लो, या फिर दूसरा इसमें ये वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, देखिए इक्वेशन ये दे रखी है y इक्वल टू 9x -7, और पहला पॉइंट है 1, 2, तो 1 तो है x एक्सिस का और 2 है y का, तो हमने x की जगह 1 पुट करके देखा, तो y कितना आ गया, 2, 1, 2, बिल्कुल सही है। फिर -1, -16, यानी x की जगह -1 पुट करके देखो, तो y कितना आना चाहिए, -16 आ गया, ये भी सही है। और तीसरा दे रखा है 0, -7, x की जगह 0 पुट करने से y कितना आ गया, -7, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो a, b और c पॉइंट है ये ग्राफ पे लाई करेंगे। आगे देखो, द फॉलोइंग ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ x एंड y आर थ्रो टू सेटिस्फाई ए लीनियर इक्वेशन, राइट द लीनियर इक्वेशन। देखिए अब की बारिश में क्या ग्राफ बना के दे दिया हमें, ये ग्राफ दिया x y 6 -2 -6 और 6। अब कहता है इनके लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और फिर लिखा ड्रा द ग्राफ यूजिंग द वैल्यू x y एज गिवन इन द अबव टेबल। आपको ग्राफ भी ड्रा करना है जो इस टेबल में जो वैल्यू दे रखी है उनसे। एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कट द x एक्सिस और कट द y एक्सिस, और ग्राफ की हेल्प से हम ये बताएंगे कि उसने x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट किया और y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट किया। ठीक है, तो देखिए जो स्लोप की फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन में वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको टेबल दे रखी हो ऐसे, ठीक है, और इस टेबल के लिए आपको इक्वेशन पूछ ले तो उसके लिए क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो y की वैल्यू इसमें क्या है, -2। ठीक है, और x कितना है, 6 यहाँ पर रखा, तो 6m प्लस c इक्वल टू -2 पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी क्या है, x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 6, यहाँ पर हमने 6 रखा और x की जगह -6, तो -6m प्लस c इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, ऐड कर लो दोनों इक्वेशन को, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ऐड करने पर एडिंग 1 एंड 2, देखिए ऐड किया हमने तो ये कैंसिल हो गया, 2c इक्वल टू 4 और c की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब c की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो c की वैल्यू जो 2 है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो 6m प्लस 2 इक्वल टू -2 और 6m इक्वल टू -4 और m की वैल्यू आ गई -2/3। ठीक है,
अब लीनियर इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये m की वैल्यू रख दो और ये c की, इसको अच्छा ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो आप। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इनका एलसीएम ले लो, तो 3 एलसीएम माइनस 2x प्लस 6, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, 3y इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस 6। अब इन दोनों इसको टर्म को इधर ले आएंगे, तो 2x पॉजिटिव प्लस 3y और ये माइनस 6 इक्वल टू 0। ये तो बन गई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो टेबल दे रखी थी उसकी। ध्यान रखना आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें 2 इक्वेशन बनी है और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके m की और c की वैल्यू निकालनी है और वो वापिस यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, उससे लीनियर इक्वेशन बनी थी हमारी 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में था कि इनका ग्राफ ड्रा करो, तो देखिए इसका हमने ग्राफ ड्रा किया, जो इसने वैल्यू दे रखी थी उनसे। ठीक है, वैल्यू क्या क्या दे रखी थी, वैल्यू दे रखी थी इसमें 6 कोमा माइनस 2, तो यहाँ पर आ गया, और एक दे रखा था माइनस 6 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमने देखा कि इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया और वाई एक्सिस को यहाँ पर, तो ये पॉइंट क्या है, ये 0,2 और ये पॉइंट क्या है 3,0। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे तो कहाँ कट किया 3,0 पे और वाई एक्सिस पे 0,2 पे। क्लियर? सो स्टूडेंट्स आगे हैं, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0 ऑन सेम ग्राफ। देखिए पीछे क्वेश्चन में क्या था, एक इक्वेशन देता था, उसका हम ग्राफ बनाते थे। अब इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी और दोनों इक्वेशन का सेम ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, जैसे हमने एक इक्वेशन का किया था उसी तरह इसका हम टेबल बनाएंगे। जैसे टेबल क्या है इसमें 3x इक्वल टू 4 प्लस 2y और 3 इसके अपॉन में आ गए, तो हमने y की जगह हमने 1 रखा, 6 अपॉन 3 2, फिर हमने y की जगह 2 पुट किया, 4 पुट किया, 4 पुट करने से कितना आ गया 12 अपॉन 3 कितना होता है 4, फिर हमने माइनस 2 पुट किया यहाँ पर, तो कितना आ गया 0। क्लियर? अब दूसरी इक्वेशन के लिए, दूसरी इक्वेशन क्या है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई हो जाएगा। y की जगह हमने 0 रखा तो x 3 आ गया, y की जगह हमने 1 रखा तो 2 आ गया और y की जगह 3 रखा तो x कितना आ गया 0। अब इनको आप यहाँ पर प्लॉट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रखा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर 2 लाइंस इंटरसेक्ट, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट बताने हैं। तो हमने एक इक्वेशन को तो ऐसे प्लॉट किया, दूसरी को ये किया, फिर हमने देखा इन्होंने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, वो कोऑर्डिनेट लिखना है। वो कोऑर्डिनेट क्या है 2, -1। क्लियर? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। इफ द पॉइंट 2, -2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x प्लस ky इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है, यानी x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू -2, बस वो वैल्यू यहाँ रखनी। तो हमने यहाँ रखा और यहाँ पर रखा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सिंपल है ना? देखिए ये क्वेश्चन, इफ द पॉइंट a 3,5 and b 1,4 lies on the graph of lines ax plus by equal to 7, then find the value of a and b। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे, तो x की जगह 3 रखा 3 हो गया, 5 रखा तो 5b हो गया इक्वल टू 7। फिर हमने x की जगह 1 रखना है, y की जगह 4 रखना है, तो a प्लस 4b इक्वल टू 7। ठीक है, ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सोल्व किया, a इक्वल टू 7 और ये इधर लेके गए -4b।
a इक्वल टू 7 माइनस 4b। फिर से देखिए, सबसे पहले हमने 2 इक्वेशन बनाई है, ठीक है। x की जगह 3 रखा, y की जगह 5 रखा, ये इक्वेशन बनी। x की जगह 1, y की जगह 4, ये इक्वेशन बनी। अब सेकेंड इक्वेशन को सोल्व किया, a इक्वल टू 7 माइनस 4b, ये थर्ड बन गई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है वापिस 1 में रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा, तो 3a प्लस 5b इक्वल टू 7 है, तो a की जगह रखना है 3 इंटू 7 माइनस 4b प्लस 5b इक्वल टू 7। इसको सोल्व करने से यहां से b की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब b की वैल्यू 2 इक्वेशन थर्ड में वापिस रख दो, थर्ड में रखने पर a की वैल्यू आ गई -1। देखिए बहुत सिंपल है, फिर बताता हूं। ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, ये एक बार तो ये रखो, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, एक बार ये रखने से सेकंड बन जाएगी, 2 इक्वेशन बनेंगी। अब दूसरी इक्वेशन को सोल्व करके हमने एक थर्ड इक्वेशन बनाई। अब इस थर्ड इक्वेशन को वापस फर्स्ट में पुट कर, b की वैल्यू आ गई। अब ये b की वैल्यू वापस थर्ड में रख दो, तो a आ जाएगा, ठीक है। देखिए, ड्रा द ग्राफ ऑफ लाइन 2x minus y equal to 4 and x plus y equal to 2. Set the area bounded by these two lines and y-axis. Write the coordinate of vertices of the triangle and find its area. ये क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का सेम ग्राफ पर सेम ग्राफ बनाना, ठीक है। और फिर बोला है कि भाई वाई एक्सिस और ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उनसे जो ट्राइंगल बनी है उसको सेट कीजिए और उस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, ये बोल रखा। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ के लिए टेबल बनाते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y को इधर ले जाओ, प्लस y हो गया, 4 को इधर ले आओ, तो y इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है। x की जगह हमने 1 रखा तो -2 आ गई y की वैल्यू, x की जगह हमने 2 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की जगह 3 रखेंगे तो y आ जाएगा 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 माइनस वाई। उसी तरह हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 आ गया, 1 रखेंगे तो 1, और y की जगह 2 रखा तो कितनी आ गई 0। आपकी मर्जी है, वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इनको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रखा था y एक्सिस और ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उनसे जो ट्राइंगल बनी है उसको सेट करना है, तो हमने इसको सेट कर दिया। अब एक और बोल रखा है कि इनके जो वर्टिसेस हैं वो लिखो, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 0,2, यहाँ पर ये पॉइंट है 0,-4 और ये जो पॉइंट है वो है 2,0। अब एक और कंडीशन थी, इसका एरिया निकालिए। तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये तो हो गया बेस और ये हो गई हाइट, क्लियर। तो इसका बेस कितने यूनिट है, देखो 1 2 3 4 5 6 यूनिट, बेस हो गया 6 और हाइट 1 2 यूनिट। और एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 6 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा, क्लियर। देखिए, the force if pull cart is directly proportional to the acceleration produced in the body. Express the statement as a linear equation and draw the graph as taking constant mass equal to 6 kg. Read from the graph the force required when the acceleration produced is 5 मीटर पर क्या है सेकेंड स्क्वायर और 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। देखिए, जैसे हमने अभी शायद आपने पढ़ लिया होगा, व्हेन ए फोर्स F is applied on a body, let an acceleration A be produced, then force is directly proportional to the acceleration, क्लियर। यानी और फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू हमें, और इसमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है 6
तो एफ इक्वल टू 6 है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई एफ इक्वल टू 6 ए। क्लियर। अब इससे आप पहले टेबल बनाइए, यहाँ पर ए रख लो और यहाँ पर एफ की ए की वैल्यू आपने 0 रखी तो ये आ गया 0, आपने 3 रखी तो 80, 4 रखी तो 24, 5 रखी 36 रखी 36, 8 रखी तो 48। ठीक है, इस तरह आप इनको ग्राफ पे प्लॉट कीजिए और प्लॉट ही करना आपको। ठीक है, देखिए इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.4 कर लेते हैं, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। Write the equation of the line that is parallel to x-axis and passing through the point। तो इसमें देखियो 0,8 दे रखा है, x कितना है 0 और y कितना है 8, तो y इक्वल टू 8 आएगा, यानी y माइनस 8 इक्वल टू 0। या फिर इसको क्या लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल हो गया। या फिर ये भी लिख के छोड़ सकते हैं, ये है 0, -4, तो x तो 0 है और y क्या है -4, तो y प्लस 4 इक्वल टू 0। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन y प्लस 2 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो वन वेरिएबल में तो ये दे रखी है y प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इसको 2 वेरिएबल बनाना हो तो क्या लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म फिर से 0 है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, सोल्व द इक्वेशन 3x प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 2 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन। एक तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और ये इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 2। तो इसको सोल्व करने पर x की वैल्यू -5 आ गई, तो ये नंबर लाइन हो गई 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गए। सेकंड क्या था कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन के लिए हमें x एक्सिस और y एक्सिस ठीक है ड्रा करने होते हैं। तो देखिए इसके लिए हमने x एक्सिस ड्रा किया और y एक्सिस। ठीक है, और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास -5, तो यहाँ रखा। और ये जो -5 है ये किसके पैरेलल होगा y एक्सिस। जब x इक्वल टू -5 है तो वो किसके पैरेलल होगा y एक्सिस के लिए। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।